तो आई एम लकी स्टार के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था डुआन का मास्टर ने कहा था शायद भाई सॉरी ना हो सके हमें डुआन को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर तू उसके बदले यहाँ पे गया तो शायद भाई डुआन को हम भेजेंगे नहीं। जो सुनते ये भी कहते क्या मजाक है भाई, ना ही डुआन यहाँ पे जाएगी ना मैं जाऊँगा। अगर तुमने जबरदस्ती किया तो मैं डुआन को यहाँ से लेकर भाग जाऊँगा ताकि तुम लोग भी भाई हमें फोर्स ना कर सको। वो भी कहता भाग सकता है भाग जा, तो ये हम रोकेंगे तू भाग सकता, लेकिन भाई तू किसके टेंशन में अभी भाई रुआन फैमिली के टेंशन में। और कल भाई मिस्टी असीम आएगा फिर चला भी जाएगा, उसके बाद रुआन फैमिली भाई बाहर के कांड देखने लगेगी और सबसे पहले तेरे पीछे यहाँ पे आएगी, फिर तेरी बहनी यहाँ पे पक्का बच के रह जाएगी। इसलिए तो हमारे साथ यहीं पर रहेगा तभी जाके तू बच पाएगा। जो सुनते ये भी कहता अरे बुढ़ो भाई तूने तो भाई अपने जाल में मुझे फंसा दिया, मुझे मजबूर कर दिया। ये भी कहता वेल हाँ मेरा यही प्लान है, तो वाकई में तू जाल में आया यानी तू जाएगा ना, उन्हें डुआन को भेजना पड़ेगा। वो भी कहता वेल ठीक है डुआन को मत भेजो मैं यहाँ पे जाऊँगा। जो सुंदर डुआन का मास्टर कहता गुड काफ़ी बढ़िया भाई यही तो सुनना चाहता था। फिर फिंग ये भी कहता ओके ठीक है भाई जो लीन एनी है ना मुझे उसके बारे में बताओ। भाई एक आदमी था भाई जिसके ऊपर अटैक करके उसके पैर को ऐसे तोड़ दिया गया था, लंगड़ा हो चुका है हाँ, तो उसके बारे में पूछता भी मुझे बताओ मुझे मिलना है। ये भी कहता ओके मिलना है ना, अच्छा बताता हूँ। फिर बताता है उसके पास पहुँचता है तो आराम से अपने व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। ये भी उसके पास जाता और जाते कहते हुए तू यहाँ पे लीन एनी है ना, वो कहता हाँ मैं तो वही हूँ लेकिन तू कौन है भाई सामने से। तो मेरा नाम यहाँ पे फिंग है। एनी यहाँ पे कहता भाई लेकिन आई डोंट नो फिंग नाम के मैंने किसी बंदे के बारे में यहाँ पे जाना ही नहीं है। वो कहता भाई मैं एक बंदा हूँ लीन फैमिली का मेंबर हूँ, कल जो मिस्टीरियस रिम यहाँ पे ओपन होगा ना उसमें जाने वाला हूँ। ये भी कहता वेल तो जाना भाई मुझे काहे को बता रहा भाई, और मेरे जैसे लंगड़े बंदे से तुझे यहाँ पे क्या काम है। वो अपना पावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है और चेक करता है तो मालूम चलता है उसकी बीमारी कैसे ठीक यहाँ पे कर सकते हैं। तो कहता है वेल अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि भाई मैं तेरी बीमारी यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ, तो जो सुनते एनी एकदम हिल जाता है। कहता भाई क्या मजाक कर रहा भाई, तुझे भाई मजाक करने के अलावा और कोई नहीं मिला, एक लड़ने का मजाक उड़ा रहा है, कोई बीमारी ठीक ही नहीं कर सकता। हाँ यार मैंने सबको यहाँ पे दिखा लेकिन कोई ठीक ही नहीं कर सकता, तू यहाँ पे कैसे कर देगा। वो कहता है वेल मैं ठीक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पे किसी ने तेरी बीमारी एकदम ठीक कर दी तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकता है। ये कहता है भाई देख मेरी बीमारी मैंने बहुत लोगों से इलाज करवाया लेकिन भाई लोगों ने अपना खड़ा कर दिया हाथ कि यहाँ भी हमसे अब नहीं ठीक हो पाएगा, तो बाई चांस किसी ने यहाँ पे ठीक कर दी ना तो वो जो बोलेगा उस समय करने को यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुन ये भी कहता है वेल तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल भूलना मत, मैं ठीक कर दूंगा तुझे भाई जो मैं बोलूँगा करना पड़ेगा। तो आ जाए मुझे अपनी टांग यहाँ पे दिखा, उसका टांग यहाँ पे देखता है कुछ ऐसा इलाज वगैरह करता है एंड देन उसकी आँख यहाँ पे लग जाती है भाई यानी कि, और जैसे आँख वापस खोलती है ना वो भी कन्फ्यूज करे बाप रे मैं सो गया था भाई, मैं कब सो गया था और मेरा पैंट भाई मेरा पैंट कहाँ उस लौंडे ने मेरा पैंट यहाँ पे उतार लिया। लेकिन ये नोटिस करता है अब अपना पैर यहाँ पे हिला सकता है। ये भी देखते एक सेकंड वाकई में क्या मेरा इलाज हो गया, क्या मैं हिला सकता हूँ आई मीन अपना पैर, और यहाँ पे फिर खड़ा होता है अपनी बेड से देखते यस यस मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, मैं चल भी पा रहा हूँ। बाहर साड़ी यहाँ पे जाता हूँ खुशी के मारे यहाँ पे कूदने लगता है यस यस मैं वापस यहाँ पे चल पा रहा हूँ। और दूसरी ओर यहाँ पे भाई जो अपना फिंग ना छत पे बैठ कर आराम से नजारा देख रहा है, कहता है वाओ ये दुनिया का जो है ना अभी मतलब ये माउंटेन का नजारा प्लस सिटी का जो नजारा ना दोनों में कितना अंतर है। और ये देखो भाई कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। उतने में यहाँ पे यानी आके नंगा होकर यहाँ पे नाच रहा था एकदम खुश था, लेकिन उसको लग रहा है कि भाई ये सपना है, इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये भी व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, सामने सोचते वाओ तेरा नाम क्या भाई फिंग ना भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे लेटेस्ट ही हुई है और देख भाई तू मेरे सपने में यहाँ पर आ गया। ये कहता भाई कौन सा सपना कैसा सपना, ये कोई सपना वपना नहीं है और अब जरा अपना पैंट तो यहाँ पे पहले। वो कहता कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, ये सपना भाई मेरा पैर अपने आप को ऐसे ठीक हो जाएगा, सपने में मेरा पैर यहाँ पे ठीक हो सकता है। वो कहता ना भाई सपना वपना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खुशी बोले तो कुछ भी नहीं है। तुझे याद नहीं है क्या मैं तेरे घर पे आता मैं तेरे यहाँ पे इलाज किया था, हाँ उसके बाद से भाई तू बेसिकली यहाँ पे ठीक हो चुका है समझ गया, और तू ठीक हो चुका है कोई सपना नहीं है। इसका मतलब भाई तू आके में नंगा मेरे सामने खड़ा, ये भी हिल जाता कि अरे बाप रे ये रियल है। उसको अभी विश्वास नहीं हो तो कहता कि अरे या तो ने क्या वाकई में मेरा पैर यहाँ पे ठीक कर दिया। ओके तो यस मैंने वाकई में तेरा पैर यहाँ पे ठीक कर दिया। और याद है तुझे सामने से भाई तूने क्या मुझसे कहा था कि अगर तेरा पैर ठीक करना कोई भी रहेगा तो भाई उसके लिए जो बोलेगा ना वो यहाँ पे करेगा, तो याद है तू भूल तो नहीं गया। एक कहता भाई ऐसे कैसे बोल जाऊंगा मुझे वाकई में याद है, तो आपने भाई मेरी जान ही बचा ली भाई मेरे पैर को ठीक करके, इसलिए अब जो बोलोगे वो सब मैं करने को यहाँ पे तैयार हूँ। एक हज़ार यार इतना ज़्यादा मेलो ड्रामा मत कर, मैं सिंपल सा बात उससे यहाँ पे सवाल पूछना है, ये जो मिस्टीरियस रही मैंने कल मैं उसमें जानने वाला हूँ, इसलिए उससे पहले जितना हो सके तुझे इन्फॉर्मेशन मालूम है ना वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं पूछना चाहता हूँ। बताएगा ना भाई, नहीं बताएगा वो कहता फोर्स ऑफ फोर्स बस इन्फॉर्मेशन ही तो बताना है, टाइम लगेगा बैठ कर लंबी चौड़ी कहानी है। वो भी कहता हाँ भाई चलो भाई पूरा टाइम में चलो और आराम से पूरी कहानी बता दे। शी शिवता अगले दिन जहाँ पे मिस्टीरियस रिम ओपन होने वाला है, लीन फिल्म के सारे बंदे जो कि जाने को तैयार थे उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है। एक यहाँ पे बुढ़ा मास्टर सबसे कहता है ओके ठीक है तो आज मिस्टीरियस रिम ओपन होने वाला है और सारे के सारे बंदे भाई तुम सब वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो, हमने भाई तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग देकर वेन स्टेज पे पहुंचा दे। सारे के सारे बंदे वेन स्टेज के लेट लेवल पे जा चुको, जाओ ट्रेनिंग यहाँ पे करो। हो सकता है जैसे तुम लोग यहाँ पे वापस निकलोगे ना हो सकते हो स्टेज के टॉप लेवल पे पहुंच जाओ, हो सकता है ना हुआ स्टेज को कहा जाता है, हो सकता है तुम लोग हुआ स्टेज के ऊपर भी यहाँ पे पहुंच जाओ। उतने में पीछे से यहाँ पे आता है भाई क्या बोलते हैं ये
फेंग अपना वो आते ही ना वो जो बूढ़ा मास्टर था सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाते हो, कहते भाई इनसे मिलो, ये है फेंग भाई, ये भी आपसे तुम्हारे साथ मिस्टीरियस रिम में आ रहा है, इसे तुम्हारा फर्ज बंदा एक दूसरे के यहाँ पे ख्याल रखने का। बंदे लोग जो फेंग को यहाँ पे नहीं जानते आपस में बातचीत करने लग जाते भाई ये लौंडा कौन है भाई, हमने इसको इससे पहले तो कभी देखा नहीं है। तो बूढ़ा मास्टर कहता है डोंट वरी टेंशन, मतलब आई नो तुम्हें से बहुत बंदों ने देखा नहीं होगा, ये भी हमारे लीन फैमिली का मेंबर है और इसने जो लीन एनी है ना उसका पैर यहाँ पे ठीक कर दिया है। तो तैयार हो ना सब लोग कहते यार तैयार है। यहाँ पे जो डुआन का मास्टर था वो भी दूर से सारा कांड देख रहा था और डुआन भी थी। डुआन से यहाँ पे कहते देखो भाई ये जो है ना फेंग वाकई में काफी अच्छा लौंडा है। ये भी कहती है हाँ तो ये बात मुझे कहीं को बता रहे हो, मुझे मालूम है अच्छा लौंडा है। इसका मास्टर कहता नहीं भाई जब पहली बार मुलाकात हुई थी ना उसमें भाई मुझे बंदा काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और प्लस टैलेंटेड भी लगा और उसका सरनेम भी लीन फैमिली मतलब लीन सरनेम था। मुझे भाई हमारे फैमिली के साथ पक्का कनेक्शन होगा इसलिए मैं जान से मारा नहीं। देखो भाई ये बंदा लेट स्टेज पे जा चुका है, वेन स्टेज के मतलब वेन स्टेज के लेट लेवल पे जा चुका है। प्लस ना भाई मेडिसिन का भी कमाल करके आने भाई, जिस पैर का कोई ठीक नहीं कर सकता था एनी का पैर इसने यहाँ पे ठीक कर दिया। आगे चल के भाई इसका डेवलपमेंट यहाँ पे और भी अच्छा होने वाला है। उसके बाद से लोग भाई जो है ना भाई वो मिस्टीरियस रिम के बाहर साइड यहाँ पहुंच जाते हैं। टोटल यहाँ पे 4 फैमिली थी, चारों फैमिली के जो लीडर है अपने बंदों के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले शाही की फैमिली वही लड़की जो थी ना उस फैमिली लीडर, और साथ ही में जो रुआन फैमिली लीडर एक और भी फैमिली थी भाई, उस फैमिली की एक लीडर थी जो फीमेल यहाँ पे थी वो भी आ चुकी थी। और अपना जो लीन फैमिली के बूढ़ा यहाँ पे था आते आपस में लोग यहाँ पे बातचीत करते, जो देख के फेंक का दिमाग खराब के बाप रे ये बूढ़े लोग भाई इनकी बातचीत भी ना बड़ी यहाँ पे अजीब रहती है। और यहाँ पे लेकिन ये गुस्सा की जा रही थी भाई, वो जो शाही थी ना शाही यहीं पे घूर घूर के देखा जा रही कि भाई एक बार तो मिल जाए तेरी यहाँ पे कुटाई कर दूंगी। ये भी देख अरे मेरी माँ ये भी यहीं पर है। उसके बाद से धीरे धीरे जो बोलते भाई टॉक्सिक गैस वो यहाँ पे हट जाता है, यानी रास्ता ओपन हो चुका जाओ, इसलिए सारे के सारे बंदे यहाँ पे घुस जाते हैं। घुसते इसको सारी बातें याद आती है। जब मैंने पूछा था ना एनी से तो एनी ने मुझसे ये बोला था कि देखो भाई मैं बहुत बार यहाँ पे गया हूँ, जैसे तुम यहाँ पे जाओगे ना जाते हमला लड़ाई यहाँ पे नहीं होगी लेकिन आते समय लड़ाई होगी भाई। अंदर ढेर सारे कल्टीवेशन से रिलेटेड रिसोर्सेस मिलेंगे, जाते बंदों को मिलता नहीं लेकिन आते समय ना बंदों को मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे फाइट वगैरह यहाँ पे चालू हो जाता है। इसलिए अभी के लिए भाई मुझे अकेले ही ध्यान देना चाहिए, अपने टीम के साथ नहीं रुक सकता, इसलिए अपने टीम से अलग हो जाते हैं। उसके टीम वाले भी कहते हैं कह रहे भाई तू कहाँ जा रहा है। वो जैसे निकलता है इसके दिमाग में आता है कि भाई मुझे जाके वो केव यहाँ पे ढूंढना है जिस केव के बारे में रूई यहाँ पे बातचीत करता है। रूई ने एक्जैक्टली इसको ये कहा था कि जब मैं बहुत बार जा चुका हूँ और जब यहाँ पे गया ना मुझे कोई ना कोई फायदा हुआ है। और एक केव एक बहुत ही ज्यादा कमाल के यहाँ पे केव है जो देख के ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय पहले ना कोई बंदा उस केव में वहाँ पे रहा था। और जब मैं पहले मिस्टीरियस रिम में गया था ना तब जाकर मुझे वो केव यहाँ पे दिखा था। मैंने केव खोलने की पूरी यहाँ पे कोशिश की थी उस समय लेकिन केव यहाँ पे खुला नहीं। मुझे शायद भाई मैं उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए मैं वापस से केव ढूंढने के लिए अगली बार यहाँ पे गया। लेकिन जब मेरी पावर इंक्रीज नहीं होती इसलिए मैंने डिसाइड किया जब मैं टॉप स्टेज पे चले जाऊँ मतलब ये स्टेज के टॉप लेवल पे चल जाऊँ ना तब जाके खोलूंगा। लेकिन उसके बाद से मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं यहाँ पे चलना फिरना बंद हो गया था। तो ये बातें ये भी सोचता वाकई मगर ऐसी बात है उस केव करना क्या है किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ होगा ना काफ़ी यहाँ पे बढ़िया होगा, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना पड़ेगा। और तभी इसके टास्क मतलब इसको एक मिशन मिल जाती है जो शाही है ना शाही का नंगा बदन इसको यहाँ पे देखना ये भी हिल जाते करे बाप रे इतना गंदा मिशन। और साथ ही में इसका मतलब शाही भी कहीं आसपास ही होगी, पीछे देखते तो हाँ भाई शाही भी इसके पीछे यहाँ पे आ रही थी। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते मिशन कैसे यहाँ पे पूरा करता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।